हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है। सर ये बुक क्या है? बुक नहीं है, ये माइक है। मैं हूं संवाददाता राहुल भूटानी और आज आपके सामने एक गेस्ट लेकर आया हूं जिनका नाम है ज्योति मैम। ज्योति मैम जो कि हमारी विश्वासीय में ऑडिट की फैकल्टी है, लेजेंडरी ऑडिट की क्वीन है ये, और आपको आज आपके सवालों का उत्तर देंगी। जी हां, इससे पहले मेरी बुक खराब हो जाए, इसको साइड में रख देता हूं। आप बच्चों के बहुत सवाल आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, ज्योति मैम को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर में पर्सनली व्हाट्सएप कर रहे हो। सर हमें यह बता दो, एक ग्रुप दिया था, दूसरे ग्रुप की तैयारी करनी है, क्या करें? सर दोनों ग्रुप दिए थे, कुछ पेपर में दिक्कत लग रही है, क्या करें? सर फाउंडेशन पास किया है, अब क्या करें? हमें लग रहा है पास हो जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? सर नए बच्चे आए हैं विश्वासीय पे, आपका कंटेंट देखा था, पसंद आ रहा है, अब क्या कर सकते हैं? सर सिंगल ग्रुप दिया, अब मेरे को सितंबर 25 में जाना चाहिए या जैन 26 में जाना चाहिए? कौन सा अटेम्प्ट मेरे को देना चाहिए ग्रुप टू का, कैसे डिसाइड करें? ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आने वाले पन्नों पे जो मैं ज्योति मैम से पूछूंगा और वो आपके लिए उत्तर देंगे। तो मैम शुरू करें आज का बिल्कुल सर। समाचार। आज का ओके। समाचार विद राहुल भूटानी सर। यस यस यस। सो बट पहला क्वेश्चन में बच्चों का जो स्पेसिफिकली आ रहा है ना, उन बच्चों से आ रहा है जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया एग्जाम, हाँ जी, हाँ जी। और मोस्टली ग्रुप वन वाले ही होते हैं वो, कि एक ग्रुप हम्म। देकर आए हैं, ग्रुप वन का एग्जाम देकर आए हैं। और यस। अब उनको ये लग रहा है कि ग्रुप वन मेरा क्लियर हो जाएगा, मेरे तीनों पेपर ठीक गए हैं, मुझे ग्रुप हम्म। टू की तैयारी करनी है। यस। तो उनके लिए क्या विश्वास आ रहा है, या उनके लिए आपको क्या लगता है क्या सजेशन बेस्ट होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मई 25 का ये अटेम्प्ट दे दिया है, सिंगल ग्रुप आपने दे दिया है, और आपको लगता है कि हाँ मुझे इतनी तो श्योरिटी है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। एंड विश्वास ये डेफिनेटली कमिंग विद ग्रुप टू की क्लासेस लाइव, और आपको एक बार डेमो लेक्चर्स देखने चाहिए, और अगर आपको श्योरिटी है तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद योर क्लासेस ऑफ ग्रुप टू। यस सर, यस यस यस। मैम आई थिंक हमारे डेमो लेक्चर जो हैं वो नाइन्थ ऑफ जून से चालू हो रहे हैं। यस सर, यस, 9th 10th के आसपास से चालू हो जाएंगे। 9th 10th के आसपास हमारे डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें ऑडिट के और एफएमएसएन के और कॉस्टिंग के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर लाइव मिल रहे होंगे। और ग्रुप वन के भी, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ग्रुप टू का एग्जाम पहले दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे भी जो ग्रुप टू का एग्जाम पहले दे देते हैं और ग्रुप वन का नहीं दिया होता है, तो वो यस, ग्रुप वन यस। के एग्जाम जो है देना चाहते हैं और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो वो भी आप विश्वासी से ले सकते हैं। मैम ये क्वेश्चन तो अलग था, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है सर। हाँ बच्चों का जी। ये है कि ग्रुप टू से स्टार्ट करके क्या कोई फायदा होगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप टू से पढ़ाने वाले हैं। जो बच्चा हम्म। अभी मई 25 सीए फाउंडेशन क्रैक करके आया, वो बीकॉम से डायरेक्टली एंट्री करके आया, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन खत्म हुई है उसकी, उसको डायरेक्ट एंट्री पे आना है, और ग्रुप टू से पढ़ने का कोई फायदा होगा? बिकॉज सारे इंस्टीट्यूट मोस्टली अभी ग्रुप टू पढ़ा रहे होंगे। सर ग्रुप टू से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जैसे कि अगर आप ग्रुप वन देखते हो, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट है। एक अकाउंटिंग है, दूसरा टैक्सेशन है, और तीसरा लॉ है। अकाउंटिंग जी। और लॉ आप फाउंडेशन के अंदर पढ़ लेता है बच्चा, तो थोड़ा सा फेमिलर होता है कि कैसा सब्जेक्ट है, तो इतना वहां पे आपको टाइम लगता नहीं है चीजों को समझने के लिए। तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है ग्रुप वन का जो नया रहता है, टैक्सेशन, और वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। लेकिन अगर आप ग्रुप टू के सब्जेक्ट्स देखोगे, दैट इज ऑडिट, एफएमएसएम एंड कोस्टिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट बच्चे के लिए बहुत बहुत ज्यादा नए होते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, मतलब आपको पहले सब्जेक्ट की एबीसी सीखनी पड़ती है, उसके बाद आपको कंसेप्ट सीखने हैं, फिर आपको वो चीजें लर्न भी करनी है। सो आई थिंक अगर आपको ग्रुप टू से अगर आप शुरू करते हो तो आपको एक एम्पल टाइम मिल जाता है चीजों को ग्रैब करने का, चीजों को लर्न करने का। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा मेरिट है कि अगर आप ग्रुप टू से अपनी क्लासेस शुरू करते हो। यस मैम, और आई थिंक इतना जो समय होगा वो कभी नहीं मिलेगा कि एक साल का टाइम मिले। ऑलमोस्ट एक यस। साल का टाइम मिल रहा है। तो यस। यहाँ पे पहले ग्रुप टू चालू करने से अगर बच्चा 6-7 महीने लगा भी लेगा तो एंड में उसको प्रेशर फील नहीं होगा। और लास्ट टाइम हमने ये देखा भी, ऑब्जर्व भी किया मैम, कि ग्रुप वन जो बच्चे पहले दे देते हैं, फिर ग्रुप टू के टाइम पे उनकी हालत टाइट हो जाती है, और फिर वो उनको ग्रुप टू टाइम नहीं मिलता प्रॉपरली। सर। टाइम आई नहीं थिंक मिलता इसकी वजह से बच्चों को। रिजल्ट भी ग्रुप टू का खराब आता है, क्योंकि बच्चा प्रिपेयर नहीं करता उसको। यस, आप उठा के देख सकते हो अभी तक का जितना भी इंटर का रिजल्ट है, मोस्टली यही रहा है कि सीए इंटर ग्रुप वन का रिजल्ट हमेशा ग्रुप टू के कंपैरिजन में ज्यादा आता है और ग्रुप टू का रिजल्ट कम आता है।
और उसका रीजन यही है कि बच्चा ग्रुप टू सी ऐसा होता है कि बहुत ग्रुप्स के लिए वो शुरुआत करते हैं, बट उनको ग्रुप टू सेकेंडरी ऑप्शन में रहता है कि अगर टाइम बचेगा तो फिर हम ग्रुप टू के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन फोकस ग्रुप वन के ऊपर ही हम कर लेते हैं, ऐसा उनका रहता है। बट राइट। लास्ट में वो ग्रुप टू कभी कर ही नहीं पाते हैं, फिर वो आधा अधूरा देते हैं, फिर रिजल्ट आता नहीं है, फिर वो उस साइकिल में फंस जाते हैं। क्योंकि आपको कभी भी, जैसे आपने बोला कि ये पहला ही अटेम्प्ट होगा जब आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा अच्छे से पढ़ने के लिए, तो वो टाइम आपको दोबारा से फिर कभी नहीं मिलता है। यस मैम। और ग्रुप टू अगर एक बार क्लियर हो गया तो ग्रुप वन क्लियर करना कंपैरेटिवली ज्यादा इजियर है, आसान। ऑलरेडी दो है ना, दो सब्जेक्ट यस। फेमिलियर है बच्चों के लिए, और वो आराम से क्लियर कर सकता है, एकदम क्लियर है मैम। आई थिंक ये बच्चों का ये वाला डाउट तो एकदम क्लियर हो चुका है। अब मैम, जो बच्चा सिंगल ग्रुप देकर आया, एक ग्रुप हम्म। देकर आया अभी, हमारा सीए इंटर का मान लो ग्रुप वन देकर आया, ग्रुप राइट। टू उसको अब देना है, तो उसके हम्म। लिए सितंबर 25 की तैयारी करना बेटर है या फिर जनवरी 26 की तैयारी करना बेटर है? सर उसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं कि हमारा बच्चा अगर अभी मई 25 का अटेम्प्ट देकर आया है और हम्म। उसने पहले से क्लासेस लेके रखी थी, उसकी क्लासेस कंप्लीट है, वो थोड़ा बहुत फेमिलियर है सब्जेक्ट के साथ, तो डेफिनेटली ही कैन थिंक ऑफ कि मैं ये वाला जो अगला अटेम्प्ट होगा जैन 26 वाला, वो मैं दे हम्म। सकता हूँ, नहीं सितंबर 25 वाला सॉरी, वो अटेम्प्ट मैं दे सकता हूँ क्योंकि आप क्लासेस कंप्लीट कर चुके हो, आपको चीजें पता है। लेकिन अगर आपने एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और आपका कोई भी क्लासेस कंप्लीट नहीं है, तो वहां पे चीजें थोड़ा सा, अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट का ये सोचोगे सितंबर का, थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि या तो आप क्लासेस ही पूरी कर पाओगे तीनों सब्जेक्ट की, फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, या थोड़ा सा आपको थोड़ा मिसमैच करना पड़ेगा कि कहीं पे आपको फास्ट ट्रैक बैच लेना पड़ेगा, कहीं पे आपको रेगुलर क्लास लेना पड़ेगा। फिर मतलब वहां पे आपको प्लानिंग ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आप Yes, सितंबर के लिए अटेम्प्ट देने का सोचते हो तो। मतलब इन शॉर्ट मैम ने जो बोला उसको मैं क्रिस्प में करता हूं, तो मैम ये बोल रहे हैं कि अगर आपने पहले एक बार ग्रुप टू पढ़ रखा है या 60-70% सिलेबस का रखा है, तो सितंबर 25 में जाओ, आप रिवीजन कर लो, यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच के थ्रू से रिवीजन कर सकते हो, आपको आप विश्वास का फास्ट ट्रैक भी देख सकते हो, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पर सब्जेक्ट को 50 से 60 दिन में कवर किया है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप अपना चाहो तो रिवीजन खुद से यूट्यूब का यूज करके भी कर सकते हो। और अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो डोंट गो फॉर सितंबर 25 अटेम्प्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द थिंग्स। आपको जनवरी 26 के लिए जाना चाहिए अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है। एम आई क्लियर मैम, इसमें ठीक है? यस एब्सोल्युटली। आप। सॉर्टेड है ये स्ट्रेटेजी भी। अब अगर वो बच्चा है कि मैम दोनों ग्रुप दे चुका है, ठीक है, हम्म। दोनों ग्रुप पढ़ के गया था, रिवीजन एक हम्म। ग्रुप की सही सही करी थी, थोड़ी की अधूरी करी थी, या फिर उसके कुछ सब्जेक्ट बिगड़ गए, कोई हम्म। लेंदी आया था सब्जेक्ट इस वजह से बिगड़ गया, या फिर किसी सब्जेक्ट का पेपर वो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो वो उसको वो 2-3 सब्जेक्ट जो है वही लग रहा है कि जाएंगे, है ना, हो सकता है हम्म। उसको किसी सब्जेक्ट में एग्जामेशन की भी उम्मीद हो सकता है ना हो। तो अब क्या प्लान होना चाहिए, मतलब उसको बहुत डाउट है, क्योंकि पता नहीं रहता बच्चे को भी कि उसके दोनों ग्रुप निकलेंगे, एक ग्रुप निकलेगा, यस यस। किसी में एग्जामेशन आएगी किसी में नहीं आएगी, तो इस समय में क्या करना चाहिए उसको? सर आई आई थिंक इस टाइम पे बेस्ट अप्रोच यही होगा कि आपको ना कोई ऐसा बैच प्रेफर करना चाहिए जहां पे कम टाइम के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिल हम्म। जाए। क्योंकि आपके पास जैसा आपने बोला कि बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि आधा अधूरा पढ़ के गया था, इसका मतलब उसने पढ़ा भी अच्छे से नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अगर वो खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठता है तो बहुत अच्छे से वो चीजें कर पाएगा, टाइम उसको ज्यादा लगेगा, हो सकता है फिर से वो दोबारा से आधा अधूरा पढ़ के जाए। तो बेटर यही होगा कि कोई भी बैच, जैसे कि फास्ट ट्रैक बैच हो गया, जिसके अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है बट कम टाइम के अंदर, ताकि आप बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना सिलेबस कंप्लीट करके सितंबर के अटेम्प्ट में बैठ पाओ। ऐसा मेरा मानना है कि आपको फास्ट ट्रैक बैच के साथ जाना चाहिए। और आई थिंक उसकी तैयारी उसको अभी से कर देनी चाहिए, अगर उसको लग रहा है कि, एब्सोल्युटली। है ना, अगर उसको लग रहा या है कि ग्रुप वन उसका क्लियर हो रहा है तो ग्रुप टू की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी भाई, बिकॉज बिकॉज तेरे को पता नहीं कि एक सब्जेक्ट में जाएगा तो दो सब्जेक्ट में जाएगा, तेरे को हो सकता है सारे देने पड़े, तेरा एग्रीगेट भी ना बन रहा हो और एग्जामिशन मान लो ना बन रही हो, तो तेरे को देखना पड़ेगा। बट उसके अंदर में बिल्कुल। ये कर सकता है कि पहले प्रायोरिटी उन सब्जेक्ट को दे जिसमें तेरे को ज्यादा डर लग रहा है, यस राइट, यस है ना, तो आपको उस एब्सोल्युटली। हिसाब से प्लान करना चाहिए। और मैम इसके बाद में आपको कोई लगता है कि जो क्वेश्चन आपके पास बच्चों को आया, मैंने कुछ वो क्वेश्चन जो हमारे कॉमन थे वो लिखे थे, फिर आपको अभी कोई क्वेश्चन रिकॉल हो रहा है तो बताओ। हाँ, मेरा एक और ये सवाल था कि व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनका बैकलॉग है, मतलब बच्चे ने हम्म। क्लास ले ली है, हम्म। मई 25 का भी था वो बच्चा, बट उससे नहीं हुई, लेट्स से कि आपने बहुत ग्रुप्स ले लिए, बट हम्म। उसने एक ग्रुप की क्लासेस तो देख ली थी बट दूसरे ग्रुप की वो क्लासेस नहीं देख पाया। ठीक है, एक हाँ। ग्रुप उसने दे दिया, और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं दिया है, जिन्होंने अभी मतलब क्लासेस लेने के बाद एक ग्रुप की क्लासेस वो देख चुके हैं, दूसरे ग्रुप की क्लासेस नहीं देखी और एक ग्रुप का भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। सो उनकी कैसे हेल्प बीसीए कर सकता है कि मतलब आपका मैम अगर, बैकलॉग है क्लासेस का हाँ, भी। हाँ मैम समझ गया मैं आपकी बात, कि बच्चे का बैकलॉग था उसने देखी ही नहीं और उसका अब जो है वैलिडिटी भी गया,
है ना। वैलिडिटी भी गया और उसके पास टाइम भी नहीं है वो रेगुलर बैच देखने का, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा है। राइट राइट मैम, वो वही अगेन आई थिंक वो फिर दो में से एक कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर वो बच्चे को लगता है कि भाई दूसरे ग्रुप के लिए उसको बहुत टाइम चाहिए, तो उसको हम्म सितंबर अटेम्प्ट के लिए जाना ही नहीं चाहिए, उसको जनवरी हम्म में जाना चाहिए। और फिर जनवरी वाले बैच का एक्सटेंशन करा ले, वो तो टीम से बात करके हो जाता है। बट अगर उसको हम्म लग रहा है कि नहीं भाई, मेरे को ना सितंबर 25 ही देना है, मैं जी जान लगा दूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, तो हम्म सितंबर 25 के अंदर में जाना जा रहा है, फिर फास्ट ट्रैक से ही पढ़कर पास होने का जुगाड़ बना सकता है, वहां से पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उसके अलावा तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। और अब सर इसके जैसे, हाँ हाँ मैम इसके अलावा बोल। सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है। मैम सेल्फ स्टडी वाला जो बच्चा है ना, जो मुझे अपने पर्सनल एफएमएसएम के अंदर में बच्चे को प्रॉब्लम लगती है ना, वो बहुत हम्म जगह गुम हो सकता है। ऐसे में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको याद करना है, समझना है, वो कर लेगा, थोड़ा सा एआई का यूज कर लेगा, उसको निमोनिक्स बनाने हैं, रट लेगा कुछ ना कुछ, तो वो कीवर्ड बना के याद कर लेगा, ठीक है ना। हम्म एफएम में ना आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस में गड़बड़ है, उनके फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो और ऊपर से अगर आप बच्चा देखता है प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, क्या कौन सा राइट क्वेश्चन है, वो इतना समय नहीं है। प्रैक्टिकल हम्म चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी नहीं आ पाएगी जिससे वो पास हो सके, तो वो उसके लिए एक रिस्क वाला कैटेगरी है। तो वो मेरे को लगता है कि मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में एसएम तो फिर भी बच्चा मैनेज कर सकता है, बट एफएम बिना टीचर के गाइडेंस के अंदर में बहुत दिक्कत हो सकती है। आई थिंक ऑडिट में तो मैम, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो जो कहानी सुनने को मिलती है सबसे ज्यादा ऑडिट में मिलती है कि फेलियर रेशियो ऑडिट का बहुत ज्यादा होता है, बहुत वो सिर्फ, ज्यादा है सर। है ना, और वो सिर्फ गाइडेंस का प्रॉब्लम है। क्योंकि उसमें तो आपकी तो किताब भी इतनी कंफ्यूजिंग है, बच्चा को समझ ही नहीं पाता कि कहना क्या चाहती है किताब। राइट। सर ऑडिट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है हम्म। ना, तो बच्चे उसको ना निमोनिक से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हाँ। सारा ही निमोनिक बना लो, रट्टा मार लो। बट जब आप क्या होगे कि जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछने लग गया है, क्योंकि हम्म। ऑडिट फाइनल में भी है और वो सेम टॉपिक फाइनल में भी है, तो वो हम्म। थोड़ा सा उसने लेवल बढ़ा दिया, वो कंसेप्चुअली चीजों को पूछने लग गया है। तो फिर इंटर का बच्चा वहां पे अटकता है। ये वाला अटेम्प्ट तो आप छोड़ दो, बट इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट हुआ था ना, उधर हाँ। बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आया था ऑडिट का, मतलब राइट। जिन्होंने कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा था। तो हम्म। आई थिंक सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा इंटर में, लेकिन अगर आप गलत तरीके से पढ़ोगे तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही मैम, आपने एकदम क्रिस्प में जो बोला ना, बढ़िया बोला। ये बच्चों को सीख यही है कि इंटर में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। आप सही तरीके से तो पढ़ोगे तो एक बार में सीए इंटर निकाल सकते हो, बट अगर आप बार बार पढ़ना चाहते हो तो ट्राई एंड एरर करते रहो, समझ में आ जाएगा फिर यस। क्या करना है। यस। सो इसके अलावा मैम एक और चीज है बच्चों के लिए ना, हम लोगों ने जो स्पेसिफिकली अभी मई 25 बैच सीए फाउंडेशन का, है ना, मई 25 में सीए फाउंडेशन देकर आए हैं, और वो चाहते हैं विश्वास हम्म सीए से पढ़ना, है ना, सीए हम्म इंटर में। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इन बच्चों को कहीं ना कहीं तो अभी भी ये 1% 2% शंका होगी कि भाई मेरा नहीं निकला तो क्या होगा, है ना। तो आपके लिए एक मैं आपको सेफ्टी नेट बता रहा हूं, अर्ली बर्ड बैच ले लो। इसके अंदर में आपको 499 देना है ना। और हम आपको अभी सीए इंटर की जो हमारे अपकमिंग बैच है ना, उसका एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। सीए इंटर का अपकमिंग बैच प्रोवाइड करेंगे एक्सेस, जिसमें जो उसका एक्चुअल कॉस्ट, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा ना, उस पर आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब 500 पे किया और 500 का और डिस्काउंट, तो यस। एक्चुअल में 1000 हाँ। रुपये कम होगा। यस। 500 तो पे कर दिया ना, तो 500 और कम करके 1000 हमने यहां कम कर दिया। और प्लस में आपके सीए फाउंडेशन के जो मार्क्स आएंगे ना, उसके ऊपर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये डबल बेनिफिट मिलेगा आपको अर्ली बर्ड बैच लेने में, ठीक है। यहां पर ये एक बहुत बड़ा फायदा है। बट सर मेरा 500 रुपये डूब जाएगा अगर मेरा सीए फाउंडेशन नहीं निकला, नहीं डूबेगा। आप पढ़ तो विश्वास सीए से रहे हो ना, तो विश्वास सीए पे एक बहुत धाकड़ बैच उन बच्चों के लिए भी है जिनका नहीं निकलेगा, और जो लग रहा था जिसको निकल जाएगा। तो आप सीए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक बैच में हम आपको शिफ्ट कर देंगे, और वहां पे भी यही बेनिफिट है कि आपका 500 रुपये आपने पे किया है, उस 500 रुपए के चक्कर में आपको 500 रुपए का और बेनिफिट दिया हमने। हमने 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट दे देना है, और आपको वो बैच फिर हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। सो आई थिंक इससे मैम बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने इसको अवेल किया था, मैं क्या बताऊं मैम, हमें तो बहुत कई सारे बार ऐसा लगता है कॉस्टिंग में नहीं निकलेगी। तो बट बच्चों का बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। दिस बैच इज फॉर द स्टूडेंट्स जो रियली विश्वासीय पे ट्रस्ट करते हैं और विश्वासीय के साथ अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक मैम लेट्स कंक्लूड दिस। तो हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे ज्योति मैम का,
तो थैंक यू सो मच सर। आने के लिए यहाँ पे थैंक यू मैम, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, सी यू बाय सून बाय। इन द नेक्स्ट वीडियो।